हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टैली का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। इसको एजुकेशन मोड में ओपन करेंगे हम। यहां से कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स के क्या होते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब हमारी कंपनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले वाउचर क्रिएट करते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए हम वाउचर बनाते हैं। तो सबसे पहले वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली में गए, यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में ए बोल्ड लेटर में है तो हमने अपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया। यहाँ पे नीचे गए वाउचर टाइप्स में अपने कीबोर्ड से हमने वी प्रेस किया। यहाँ पे क्रिएट के लिए सी प्रेस किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वाउचर ऑलरेडी हैं। डिस्प्ले में हमारे पास जो है वाउचर्स की लिस्ट है। कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो हमारे पास ये सारे वाउचर्स हैं। फिर भी हमें अगर किसी वाउचर को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे सी प्रेस करेंगे। हमने जो है कैश पेमेंट वाउचर जो है क्रिएट किया। टैब प्रेस करेंगे। अब ये किस वाउचर के अंदर है? ये पेमेंट वाउचर के अंदर है। तो यहाँ पे पेमेंट को हमने प्रेस किया। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक कर देंगे। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे हम। अगर सपोज हम जो है 1 नंबर देना चाहते हैं तो 1 लिख देंगे। अगर इससे ज्यादा देना चाहते हैं, 4 देना चाहते हैं तो 4 लिख देंगे। तो हमने जो है 1 लिख दिया। फिर है ये हमारा जो है नंबरिंग स्टार्टअप 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 ईयरली। फिर है यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, यस कर देंगे। टैब प्रेस करेंगे। यूज कॉमन नरेशन, तो ये यहाँ पे भी हम यस कर देंगे। प्रिंट आफ्टर सेविंग हम नो रहने देंगे। अगर हमें प्रिंट निकालना है वाउचर का तो हम यस प्रेस कर देंगे, वाई प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से। एक्सेप्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे। तो अब हम डिस्प्ले में जाएंगे। डी प्रेस करेंगे। यहाँ पे डी बोल्ड लेटर्स में है तो हम अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैश पेमेंट से वाउचर हमने क्रिएट कर दिया है। अगर हम इसको अल्टर करना चाहते हैं
तो अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, कैश पेमेंट पे जाएंगे। इसको हम चाहे तो जो अल्ट्रेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, और अगर हम इस वाउचर को डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से Alt+D प्रेस करेंगे, डिलीट के लिए Y प्रेस करेंगे। तो देखो ये हमारा वाउचर यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे वाउचर के टाइप्स। अब हम अकाउंटिंग वाउचर जो है वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में गए, अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे वी बोल्ड लेटर्स में है तो हमने अपने कीबोर्ड से वी प्रेस किया। अब देखो यहां से हम जो है वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाउचर कितने तरीके का होता है। सबसे पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये बटन एरिया है यहां से हम कॉन्ट्रा पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगी, ये कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैश और बैंक के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कॉन्ट्रा वाउचर में आती है। जैसे हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, या फिर हमने अमाउंट डिपॉजिट की बैंक में, तो ये जितनी भी एंट्री होती हैं ये सारी कैश और बैंक के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये कॉन्ट्रा वाउचर में आती हैं। जैसे हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो इसके लिए हम जो है कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। यहां पे हम सिंगल एंट्री मोड यूज करेंगे। यहाँ पे अगर नो है तो यस कर देंगे। इसके लिए हमें डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं होती सिंगल एंट्री मोड में। तो ये सिंगल एंट्री मोड में हो चुका है। तो अब हम जो है हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, कैश अकाउंट, सपोज हमने पीएनबी से विड्रॉ किया 2000। यहाँ पे आ जाएगा कैश नरेशन, आ जाएगी कैश विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी बैंक, पीएनबी। एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस कर देंगे। तो ये हमने कॉन्ट्रा वाउचर देखा, कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है। फिर है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है। पेमेंट वाउचर के लिए हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, या बटन एरिया में जाएंगे, वहां पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट वाउचर जो है जितनी भी पेमेंट की जाती है थ्रू कैश और बैंक, ये वाउचर यूज किया जाता है।
जैसे हम एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो है पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है। जैसे हमने पेमेंट की ऑफिस रेंट की, तो हमने कैश की पेमेंट की, या वेजेस की पेमेंट की, तो यहाँ पे हमने 1000 रुपीज की पेमेंट की। वेजेस पेड, एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस कर देंगे। फिर है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए हम F6 प्रेस करते हैं। ये वाउचर यूज किया जाता है जितनी भी रिसिप्ट हमारी होती हैं कैश और बैंक के फॉर्म में। यहाँ पे हम डेबिट करते हैं कैश और बैंक अकाउंट को, क्रेडिट करते हैं उस लेजर अकाउंट को जो हमें रिसीव हुआ है। सपोज जैसे हमें कमीशन रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हम अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने लेजर क्रिएट नहीं कर रखी। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इसको नो रहने देंगे। वाई प्रेस कर देंगे। तो अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे। तो हम रिसिप्ट वाउचर पे थे, तो यहाँ पे हमें जो है कमीशन रिसीव हुआ है 2000। टैब प्रेस करेंगे। कमीशन रिसीव्ड 2000।
एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से। फिर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के लिए हम F7 प्रेस करते हैं। ये एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसमें हम जो है अमाउंट को एडजस्ट करते हैं दो या दो लेजर अकाउंट में विदाउट अफेक्टिंग कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट को अफेक्ट किए बिना हम जो है अमाउंट को एडजस्ट करते हैं दो लेजर्स के बीच में। जैसे डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया। तो जर्नल वाउचर के लिए हम अपने कीबोर्ड से जो है F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम यस कर देंगे। हम इसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट नहीं हो रखी, तो सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन ये फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस करेंगे। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स में गए। यहाँ पे जनरल वाउचर के लिए हम डेप्रिसिएशन $5,000 $1,000 कर लेते हैं। प्लांट
टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे नरेशन देंगे। फिर है सेल्स वाउचर। ये जो है इसके लिए हम F8 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। ये वाउचर यूज किया जाता है जब हमारी सेल्स क्रेडिट पे हो। तो इसमें हम बायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो वाउचर एंट्री आई होप आप कर लोगे। इतनी मैंने बता दी वाउचर एंट्री। फिर है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के लिए हम F9 प्रेस करते हैं। ये वाउचर तब यूज किया जाता है जब हमने परचेज कर रखी हो क्रेडिट पे। तो इसमें हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं सेलर अकाउंट को। ठीक है, तो ये हमने सीखा वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, ये भी हमने सीखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाउचर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वाउचर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे एंट्री होती है वाउचर की। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेंटरी पढ़ेंगे कि इसमें स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्या होते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।